हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत का एक राजा था जो कि राक्षस की तरह था। वह अपने छोटी भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने वर्षों तक भगवान की प्रार्थना की। आखिरकार उसे वरदान मिला। लेकिन इससे हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा और लोगों से खुद की भगवान की तरह पूजा करने को कहने लगा। इस दुष्ट राजा का एक बेटा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद, और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना और वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। बेटे के द्वारा अपनी पूजा ना करने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय किया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा और बच गया। पर होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसलिए होली का त्योहार होलिका की मृत्यु की कहानी से जुड़ा हुआ है। इसके चलते भारत के होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली को जलाया जाता है। दोस्तों, सनातन परंपरा में होली का दहन के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिससे जीवन की नकारात्मकता और दुर्भाग्य को दूर किया जा सकता है और सकारात्मकता और सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि होली त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का दहन किया जाता है और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को होली मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन आपको पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं और घर में सुख और शांति आती है। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि आप कुछ ऐसे उपायों पर भी ध्यान दें जिसको करने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो और आपके घर में जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वह आपके कार्य को लेकर हो, धन को लेकर हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर, वो भी दूर हो सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जो कि आपको होली के दिन ज़रूर आजमाने चाहिए अपने घर में और अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बिग गुरु पर। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की नज़र लग गई है और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर जीवन साथी के साथ तकरार होती रहती है, तो इसे दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन को पाने के लिए होलिका दहन के समय अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्या को एक कागज में लिखकर जलती हुई होलिका में आपको डाल देना चाहिए। इसके बाद अपने घर आकर पति और पत्नी दोनों एक साथ मिलकर एक लोटे में दूध और उसमें शहद डालकर चंद्र देवता को अर्घ जरूर दे। इस उपाय को करने से आपके जीवन में एक बार फिर से प्रेम और सामंजस्य बढ़ जाता है। जीवन में किसी भी तरह का भय या फिर बाधा आपकी चिंता को बढ़ा रही है, तो उसे दूर करने के लिए होलिका दहन के समय काला तिल, नारियल, बस सरसों को अपने सिर से 7 बार फेर कर होलिका की अग्नि में आपको डाल देना चाहिए और होलिका की 7 बार परिक्रमा करके प्रणाम कर सभी बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं और भय दूर हो जाते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि आपके करियर या कारोबार को किसी की नज़र लग गई है या फिर उसकी प्रगति में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, तो आप होली का दहन की रात 21 गोमती चक्र लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इस उपाय को करते ही भगवान शिव की कृपा आप पर बरसने लगेगी और आपके करियर और कारोबार में मनचाही प्रगति और लाभ भी होने लगेगा। इसी तरह दोस्तों, यदि किसी प्रकार की आपको आर्थिक समस्याएं जीवन में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको आर्थिक समस्याएं बनी हुई हैं, तो आपको होलिका दहन की रात को एक सूखे नारियल में चीनी का बूरा भरकर जलती हुई होलिका में डाल देना चाहिए। इसके बाद दूसरे दिन जब होलिका दहन के बाद राख बचे तो उसे थोड़ा सा उठाकर घर में ले आना चाहिए और उसे एक साफ लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के धन के स्थान पर रख लेना चाहिए। इस उपाय को करने से पैसों की दिक्कत दूर हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो होलिका दहन के समय आप कई सारी अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं जो लंबे समय से आपके जीवन में बनी हुई थी, और आप खुशी खुशी होली को मना सकते हैं और बुराई पर जीत हासिल कर सकते हैं।
तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।